जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। बचपन में ये गीत सुनकर हर कोई मुस्कुराता था, पर क्या आपने कभी सोचा आखिर ये मोगली कौन था? क्या वो सच में था? और उसकी कहानी कहां से आई? आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के उस जंगल में जहां से जन्म ली थी उस अमर कहानी ने, जिसे पूरी दुनिया द जंगल बुक के नाम से जानती है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल और ध्यान रख पुत्र, घबराने की लोड़ नहीं है, ठीक है? मोगली ये कहानी कोई परियों की गाथा नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी से जुड़ी एक सजीव कल्पना है। कहा जाता है कि जंगल बुक की कहानी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से प्रेरित थी। रडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में जिस जगह का जिक्र किया है, सियोनी हिल्स, वो दरअसल सिवनी जिले की ही पहाड़ियां हैं, जहां आज भी वही जंगल, वही हवा और वही रहस्य बसा है। सिवनी के घने जंगल, झरनों की कलकल और वहां के अनोखे वन्य जीवों ने मिलकर रची एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे में घुल जाते हैं। इन्हीं वादियों में जन्म लेती है एक कल्पना, एक छोटे इंसान के बच्चे की जो खो गया था लेकिन डरता नहीं था, जिसे बाघों ने अपनाया, जिसने जंगल को अपना घर बना लिया। वो पेड़ों से बातें करता है, नदी की लहरों से खेलता है और हर जानवर के दिल में अपनी जगह बना लेता है। वो सिखाता है कि इंसान होना सिर्फ शरीर से नहीं होता, दिल से जंगल और प्रकृति से जुड़ना ही असली इंसानियत है। यहीं से जन्म हुआ मोगली की उस अद्भुत कहानी का, जिसने सिवनी जिले के जंगलों को अमर बना दिया और पूरी दुनिया को बताया कि भारत के जंगलों में भी एक अमर आत्मा बसती है। 1894 में लिखी गई इस किताब पर समय समय पर कई फिल्में और सीरीज बनी। 1967 में वॉल्ट डिज्नी ने बनाई द जंगल बुक एनिमेटेड फिल्म, जो पूरी दुनिया में सुपरहिट रही। 1993 में भारत में आई थी जापानी एनिमेशन पर आधारित द जंगल बुक टीवी सीरीज, जिसे दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। इसका गाना तो आज भी लोगों की जुबान पर है। बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है। हर रविवार बच्चे टीवी के आगे बैठ जाते थे, बस मोगली को देखने के लिए। 2016 में डिज्नी ने इसका लाइव एक्शन वर्जन बनाया, जिसमें आधुनिक वीएफएक्स और असली जैसी कहानी थी। 2018 में नेटफ्लिक्स पर आई मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल, जिसमें कहानी थोड़ी डार्क थी, पर मोगली और जंगल का रिश्ता उतना ही गहरा। हर युग में मोगली ने नए रूप में लोगों के दिलों में जगह बनाई। अब बात करते हैं उस लेखक की जिसने मोगली जैसे किरदार को अमर बना दिया और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जंगल भी एक परिवार हो सकता है। उनका नाम था रडयार्ड किपलिंग, एक ब्रिटिश लेखक जिनका जन्म 1865 में भारत के मुंबई में हुआ था। किपलिंग ने अपना बचपन भारत की गलियों, यहां की बोली, प्रकृति और जंगलों के बीच बिताया। यही अनुभव बाद में बने उनकी मशहूर किताब द जंगल बुक की प्रेरणा। कहा जाता है कि कहानी का सियोनी हिल दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगलों से प्रेरित था। वहीं से जन्म हुआ उस बच्चे का मोगली, जो भेड़ियों के बीच पला बढ़ा और दुनिया का चहेता बन गया।
किपलिंग के लिए द जंगल बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी और प्रकृति से जुड़ा एक जज्बाती रिश्ता था। 1894 में लिखी इस किताब ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया और इसी रचना के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। आज भी उनका नाम सुनते ही मोगली, बघीरा और बालू जैसे किरदार जिंदा हो उठते हैं। और आज भी उसी धरती पर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में हर साल मोगली महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष 3 दिवसीय इस आयोजन में 55 जिलों से 300 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक भाग ले रहे हैं। यहां बच्चों को प्रकृति, जनजातीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने वाली गतिविधियां कराई जाती हैं। पेंच टाइगर रिजर्व को ही मोगली का घर माना जाता है। यहां लगभग 1010 पेड़ पौधों की प्रजातियां, 325 पक्षी, 57 स्तनधारी, 100 तितलियां और 13 दुर्लभ वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यानी जिस जंगल ने कभी मोगली को जन्म दिया था, आज वही जंगल बच्चों को यह सिखा रहा है कि अगर इंसान प्रकृति से जुड़े तो धरती हमेशा हरियाली और जीवन से भर उठेगी। अब बात करते हैं हम सबका प्यारा मोगली की, जो कहानी में मोगली एक छोटा बच्चा है जिसे बचपन में जंगल में छोड़ दिया जाता है। शेर खान नाम के एक खूंखार बाघ ने उसके माता पिता पर हमला किया था, लेकिन किस्मत से वो बच गया और उसे पाल लिया भेड़ियों के झुंड ने। जंगल के हर जीव ने उसे कुछ सिखाया। बालू भालू, जो उसका गुरु था, उसने मोगली को सिखाया कि जंगल में कैसे जिया जाता है और सच्चाई, ईमानदारी और दया का रास्ता क्या होता है। बघीरा काला तेंदुआ, जो उसका रक्षक था, वो मोगली को हर खतरे से बचाता था और उसके लिए पिता समान था। और एक विशाल अजगर, जो कई बार मोगली की मदद करता था और उसे सिखाता था कि डर को कैसे हराया जाए। और फिर था उसका सबसे बड़ा दुश्मन शेर खान, जो मोगली से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो इंसान था। लेकिन मोगली ने दिखाया कि इंसानियत सिर्फ शहरों में नहीं, जंगलों में भी जिंदा है। मोगली सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं, बल्कि एक सोच है, एक याद दिलाने वाली आवाज की हम चाहे शहरों में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, हमारा असली घर तो प्रकृति ही है। रडयार्ड किपलिंग ने मोगली के जरिए हमें यह सिखाया कि जंगलों में भी इंसानियत बसती है, जानवरों में भी प्रेम और संवेदना होती है। आज भी जब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगलों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पेड़ों के पीछे कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो, जो बालू और बघीरा के साथ दौड़ रहा हो। लोग आज भी कहते हैं यहीं कहीं मोगली के कदम पड़े थे, और शायद सच भी यही है। अगर आप भी उस जगह को महसूस करना चाहते हैं जहां से दी जंगल बुक की प्रेरणा मिली थी, तो एक बार सिवनी के पेंच नेशनल पार्क जरूर जाइए। यहां के घने साल के पेड़, मिट्टी की खुशबू और शांत जंगल की सरसराहट आपको उस कहानी के जादू में ले जाएंगे। यह पार्क नागपुर से लगभग 100 किलोमीटर और सिवनी शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून के बीच, क्योंकि जब आप इन जंगलों में कदम रखेंगे तो आपको भी महसूस होगा जंगल अब भी जिंदा है, और शायद कहीं ना कहीं मोगली भी। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति सिर्फ जंगल नहीं, हमारी जड़ है, तो कमेंट में लिखिए जंगल अब भी जिंदा है। और अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भारत की यात्रा 360 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको फिर ले चलेंगे भारत की किसी और अनसुनी कहानी के सफर पर। और याद रखिए, प्रकृति हमसे बात नहीं करती, पर अगर हम सुनना सीख जाएं तो वो बहुत कुछ कह जाती है।